Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully you all will be fine, doing well and learning from the videos that we have uploaded on our YouTube channel. In English improvement classes, we discussed passages translation exercise in our previous lecture, and our today's lecture is on passive voice. और हमने आज से कॉन्टीन्यूस टेंसेस शुरू करने हैं. इंडेफिनिट टेंसेस हमारे कंप्लीट हो चुके हुए हैं. हमने पैसेजेस ट्रांसलेशन भी कर ली है. कॉन्टीन्यूस टेंसेस को आज से स्टार्ट करना है. देखें, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, ये तीन टेंसेस हैं. इनमें से प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस और पास्ट कॉन्टीन्यूस के पैसिव वॉइस यूजुअली रूटीन में यूज़ किए जाते हैं. फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस जो है इसके पैसिव वॉइस नहीं होते हैं, लेकिन कुछ रेयर सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे फ्यूचर कॉन्टीन्यूस के भी वो पैसिव यूज़ कर लिए जाते हैं. थॉमसन और मार्टिनेट की जो ग्रामर है, ऑक्सफोर्ड की प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, उसमें उसने कुछ इंस्टेंसेस बताए हैं जहाँ पे वो कहता है कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस को उसमें पैसिव वॉइस में भी यूज़ कर लिया जा सकता है. बहरहाल हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस और पास्ट कॉन्टीन्यूस को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और फ्यूचर को हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे, लेकिन बाद में हम जब इन्हीं चीज़ों को एडवांस लेवल पे डिस्कस करेंगे तो हम उसमें ये बात ज़रूर शामिल करेंगे और इस तरह की चीज़ों को आपके लिए एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे. तो आज का हमारा जो टेंस है कॉन्टीन्यूस टेंसेस में, पहला टेंस है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. इसमें इज़, एम, आर, यही हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले यूज़ हुए थे, वही अब यूज़ होने हैं. ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज़ लगाना है. आई के साथ एम लगाना है. यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ आर लगाना है. और अगर आपने इस चीज़ को मिस कर दिया हुआ है, पहले नहीं देखे हुए, तो वर्ब का लेक्चर जो है वो पढ़ा हुआ है, उसको देखें, उस लेक्चर को लाजमी तौर पर देखें. टेंसेस को देखें. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस एक्टिव वॉइस में भी पहले जो लोग बाद में शामिल हुए हैं वो पहले वो वाले लेक्चर्स भी ले लें ताकि वो साथ मिल जाएं. और प्लस बीइंग यूज़ करना है आपने. वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है. ये इतना सा इसका असूल है. अब कुछ एग्जांपल्स, कुछ सेंटेंसेस मैं बता देता हूँ आपको जिससे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स वाले सेंटेंसेस का एक सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाएगा. फिर इसी की बेस के ऊपर आप आगे प्रैक्टिस कर लेंगे जो इजी हो जाएगी. अगर फिक्र है कि दूध उबाला जा रहा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. मिल्क इज़ बीइंग बॉयल्ड, तो इज़ बीइंग आएगा. अब दूध उबाला नहीं जा रहा है तो मिल्क इज़ नॉट बीइंग बॉयल्ड, इज़ बीइंग के दरमियान में नॉट आ जाएगा. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इज़ फिक्रे के स्टार्ट पे आ जाएगा, इज़ मिल्क बीइंग बॉयल्ड. और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो इज़ मिल्क नॉट बीइंग बॉयल्ड, और क्या दूध नहीं उबाला जा रहा है. और अगर क्वेश्चन वर्ड हो साथ में कि जी दूध क्यों उबाला जा रहा है, वाई इज़ मिल्क बीइंग बॉयल्ड, क्वेश्चन वर्ड जो है वो फिक्रे के स्टार्ट पे आ जाता है. दूध क्यों नहीं उबाला जा रहा है, वाई इज़ मिल्क नॉट बीइंग बॉयल्ड. और अगर हो कि दूध कैसे उबाला जा रहा है, हाउ इज़ मिल्क बीइंग बॉयल्ड. अब ये जो फ़िक्रे हैं ये आपके सामने एक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर कर रहे हैं कि किस तरह से आपने हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करना है और स्ट्रक्चर क्या होगा, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का. इसको देखें. इसके ऊपर जो है वो सारी ट्रांसलेशन एक्सरसाइज हमारी बेस करेगी. अब हम इसकी डिटेल्ड एक्सरसाइज करते हैं. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस रूल तो सिंपल सा हो गया. हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर प्लस बीइंग और वर्ब थर्ड फॉर्म आ गई. एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं हम. पहला सेंटेंस है कि अंडे उबाले जा रहे हैं, दी एग्स आर बीइंग बॉयल्ड. फिर है पानी कुएं से निकाला जा रहा है, वाटर इज़ बीइंग ड्रान आउट ऑफ द वेल. फिर है क्या कमरों में झाड़ू दिया जा रहा है. अब ये सवालिया फ़िक्र है तो यहाँ वो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे आ जाएगा. आर दी रूम्स बीइंग स्वेप्ट, कमरों में सफ़ेदी नहीं की जा रही है. दी रूम्स आर नॉट बीइंग वाइट वॉश्ड. तो आपको बताया कि इज़, एम, आर के बाद फिर नॉट आएगा और फिर बीइंग आएगा. तलबा को मजहबी तालीम दी जा रही है,
religious education is being imparted to the students। फिर है पौधों को पानी दिया जा रहा है। The plants are being watered। इजलास मुनक़द हो रहा है। The meeting is being held। और लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं किया जा रहा है। People are not being forced to embrace इस्लाम। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, कातिल से पूछगछ की जा रही है। द मर्डरर इज़ बीइंग इंटेरोगेटेड। यौम दफ़ा पर एटमी टेक्नोलॉजी की नुमाइश की जा रही है। एटॉमिक टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग एग्जिबिटेड ऑन द डिफेंस डे। महाजरों को सरहद पर ही रोका जा रहा है। द रेफ्यूजीज़ आर बीइंग स्टॉप्ड ऑन द बाउंड्री लाइन या दी बॉर्डर, और ये बॉर्डर लिखें ऑन दी बॉर्डर, ये ज़्यादा मुनासिब है। दहशत गर्दों को मुज़ाकरात पर आमादा करने की कोशिश की जा रही है। एफ़र्ट्स आर बीइंग मेड टू परसुएड द टेररिस्ट्स फॉर ब्रिंगिंग देम टू द डायलॉग। क्या चाँद देखा जा रहा है? इज़ द मून बीइंग साइटेड। उनकी तलाशी नहीं ली जा रही है। दे आर नॉट बीइंग सर्च्ड। और इस हवाई अड्डे से 13 मुल्कों को परवाज़ें शुरू की जा रही हैं। फ़्लाइट्स टू 13 कंट्रीज़ आर बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम दिस एयरपोर्ट। अब ये तो एक मिक्स्ड एक्सरसाइज हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस की है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की है। कपड़ा हाथ खड्डी पर बनाया जा रहा है। द क्लॉथ इज़ बीइंग वोवन एट हैंडलूम। गर्म कपड़ों को रफ़ू किया जा रहा है। वार्म क्लोथ्स आर बीइंग डांड। इस बाज़ार में चीज़ें महंगी बिक रही हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी थिंग्स और गुड्स आर बीइंग सोल्ड एट हाई प्राइसेस इन दिस बाज़ार। वहाँ गैर मुल्की अशिया धड़ाधड़ बिक रही हैं। इम्पोर्टेड गुड्स आर बीइंग सोल्ड देयर लाइक हॉट केक्स। इस शहर में 2 नए बैंक खोले जा रहे हैं। 2 न्यू बैंक्स आर बीइंग ओपनड, यहाँ पे बीइंग भी आएगा, आर बीइंग ओपनड इन दिस सिटी। अजनबी आदमी को धोखा दिया जा रहा है। द स्ट्रेंजर इज़ बीइंग चीटेड और डिसीव्ड। तालिब इल्मों को एक मुफीद फ़िल्म दिखाई जा रही है। द स्टूडेंट्स आर बीइंग शोन ए यूज़फुल फ़िल्म। खेतों को हमवार किया जा रहा है। द फील्ड्स आर बीइंग लेवल्ड। पुलों की मुरम्मत की जा रही है। द ब्रिजेज़ आर बीइंग रिपेयर्ड। बसों की तादाद में इजाफ़ा किया जा रहा है। द नंबर ऑफ़ बसेस इज़ बीइंग इंक्रीज़्ड। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, पाकिस्तान के नए नक्शे तैयार किए जा रहे हैं। न्यू मैप्स ऑफ पाकिस्तान आर बीइंग ड्रॉन। रज़िया को आला तालीम के लिए बैरून मुल्क भेजा जा रहा है। रज़िया इज़ बीइंग सेंट अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन। नई जमातों के लिए नई किताबें ख़रीदी जा रही हैं। न्यू बुक्स आर बीइंग बॉट फॉर न्यू क्लासेस। यहाँ हर तरह के कपड़े रंगे जा रहे हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन ज़रा गौर से देख लें। आप ऐसे कर सकते हैं कि एवरी काइंड ऑफ क्लोथ इज़ बीइंग डाइड हियर, या ऑल काइंड्स ऑफ क्लोथ्स आर बीइंग डाइड हियर, या द क्लोथ्स ऑफ ऑल काइंड्स आर बीइंग डाइड हियर। तो इसको बड़े तवज्जो से देख लेना है आपने। अंग्रेज़ी में ख़बरें नशर की जा रही हैं। द न्यूज़ इन इंग्लिश इज़ बीइंग ब्रॉडकास्ट। तो ये ज़रा ज़हन में रखना है कि ये जो द न्यूज़ है ये सिंगुलर ही हमेशा यूज़ होता है, या इसको ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं कि द न्यूज़ इज़ बीइंग ब्रॉडकास्ट इन इंग्लिश। अच्छा, ये अलबत्ता याद रखना है कि ब्रॉडकास्ट भी यूज़ हो सकता है और ब्रॉडकास्टेड भी यूज़ हो सकता है। ब्रॉडकास्टेड और यहाँ भी ब्रॉडकास्टेड भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट भी ठीक है। अलबत्ता मुझे मेरा वादा याद दिलाया जा रहा है। आई एम बीइंग रिमाइंडेड ऑफ माई प्रॉमिस। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की
इकट्ठी एक्सरसाइज है, मिक्स्ड एक्सरसाइज है। क्या इस दुकान पर हर चीज़ महंगी बेची जा रही है? इज़ एवरीथिंग बीइंग सोल्ड डियर एट दिस शॉप? क्या सायरन बजाया जा रहा है? इज़ दी सायरन बीइंग साउंडेड? और मुझे एतमाद में नहीं लिया जा रहा है। आई एम नॉट बीइंग टेकन इन टू कॉन्फिडेंस। और फिर है कि बच्चों की तस्वीरें नहीं उतारी जा रही हैं। दी चिल्ड्रन आर नॉट बीइंग फोटोग्राफ्ड। चूज़े डरबे से क्यों निकाले जा रहे हैं? वाई आर दी चिक्स बीइंग टेकन आउट ऑफ बॉक्स? क्या अफसर को रिश्वत दी जा रही है? इज़ दी ऑफिसर बीइंग ब्राइब्ड? ज़ख्मी की मरहम पट्टी नहीं की जा रही है। दी वुंडेड इज़ नॉट बीइंग ड्रेस्ड। ड्रेस होता है मरहम पट्टी करना। डॉक्टर मरीज़ का मुआयना क्यों नहीं कर रहे हैं? अब देखें, इस फ़िक्रे को गौर करें। अब यहाँ से आपको ज़रा समझ आ जाएगी कि एक ही बात है, डॉक्टर मरीज़ का मुआयना क्यों नहीं कर रहे हैं। इसको आप एक्टिव वॉइस में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और पैसिव वॉइस में भी कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस में इसकी ट्रांसलेशन ऐसे होनी थी, वाई आर दी डॉक्टर्स नॉट एग्जामिनिंग दी पेशेंट। ये तो एक्टिव वॉइस है, वो यहाँ नहीं करना। अलबत्ता पैसिव वॉइस में कैसे होनी थी, वाई इज़ दी पेशेंट नॉट बीइंग एग्जामिन्ड बाय दी डॉक्टर्स। अब ये यहाँ आपको फिर क्लियर होना चाहिए कि ऐसे आप एक ही बात को कॉन्टीन्यूस टेंसेस में एक्टिव में भी यूज़ कर सकते हैं, पैसिव में भी आप उसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन किसका किया जा रहा है? हु इज़ बीइंग ऑपरेटेड अपॉन? चीनी में क्या मिलाया जा रहा है? व्हाट इज़ बीइंग एडल्ट्रेटेड इन शुगर? और नेक्स्ट फिर सेंटेंस है, क्या कपास की फसल पर दवाई छिड़की जा रही है? इज़ द मेडिसिन बीइंग स्प्रेड ऑन द कॉटन क्रॉप? मुझे काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। आई एम नॉट बीइंग अलाउड टू डू वर्क। और अगला सेंटेंस है, उसे कॉलेज में कब दाखिला मिल रहा है? व्हेन इज़ ही बीइंग एडमिटेड इन कॉलेज? बशीर को स्कूल से नहीं निकाला जा रहा है। बशीर इज़ नॉट बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। क्या कॉलेज हाल में तकरीरी मुकाबला हो रहा है? इज़ द स्पीच कॉन्टेस्ट और कॉम्पिटिशन बीइंग हेल्ड इन द कॉलेज हॉल? और नेक्स्ट सेंटेंस है कि ड्रामा कहाँ खेला जा रहा है? वेयर इज़ द ड्रामा बीइंग स्टेज्ड? क्या कंप्यूटर की तरबियत यहाँ दी जा रही है? इज़ द कंप्यूटर ट्रेनिंग बीइंग गिवन हियर? आम किस भाव फ़रोख्त किए जा रहे हैं? एट व्हाट रेट आर द मैंगोज़ बीइंग सोल्ड? चावल थोक के भाव नहीं ख़रीदे जा रहे हैं। द राइस इज़ नॉट बीइंग बॉट एट होलसेल रेट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस होगा, क्या स्कूल मौसम गर्मा की छुट्टियों के लिए बंद किए जा रहे हैं? आर दी स्कूल्स बीइंग क्लोज्ड फॉर समर वेकेशन? क्या रद्दी की टोकरी खाली की जा रही है? इज़ दी वेस्ट पेपर बास्केट बीइंग एम्प्टीड? एम्प्टीड खाली करना वर्ब है ये। किस कारखाने में सिलाई मशीन बनाई जा रही है? साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगी। तो इन विच फैक्ट्री इज़ दी स्विंग मशीन बीइंग मैन्युफैक्चर्ड? अदालत में झूठ नहीं बोला जा रहा है। लाई इज़ नॉट बीइंग टोल्ड इन द कोर्ट? मुझसे नफ़रत नहीं की जा रही है। आई एम नॉट बीइंग हेटेड। तमाम ताले क्यों खोले जा रहे हैं? वाई आर ऑल द लॉक्स बीइंग अनलॉक्ड? और मुआशरे के कानून की ख़िलाफ़ वर्जी क्यों की जा रही है? तो इसको आप ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं कि वाई इज़ द सोशल लॉ बीइंग डिसओबेड या बीइंग वायलेटेड। यहाँ बीइंग डिसओबेड भी आ सकता है, बीइंग वायलेटेड भी आ सकता है। क्या बुज़ुर्गों का एहतराम किया जा रहा है? आर दी एल्डरली पीपल बीइंग रिस्पेक्टेड? तो यहाँ सिंपल दी एल्डरली भी यूज़ कर सकते हैं कि आर दी एल्डरली बीइंग रिस्पेक्टेड? क्या गरीब तलबा को रियायत नहीं दी जा रही है? आर दी पुअर स्टूडेंट्स नॉट बीइंग ग्रांटेड कंसेशन? और लास्ट सेंटेंस आज की इस एक्सरसाइज का, मुझे दवाई क्यों नहीं पिलाई जा रही है? वाई एम आई नॉट बीइंग गिवन मेडिसिन? तो इस एक्सरसाइज को यहाँ से देखें, इसको सुनें, इसको नोट करें, इसकी प्रैक्टिस करें
हमारे 4 टेंसेस रह गए हुए हैं, 3 परफेक्ट के, एक हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस है। हमारे पैसिव वॉइस ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद हम वोकेबलरी बिल्डिंग जो है वो उसके लिए कुछ वर्ड्स यूज़ किया करेंगे, कुछ आपको डिक्शनरी से कोई गाइड किया करेंगे, कुछ आप लोगों को इंशाल्लाह हम कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स कोई हम ले आएंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स होमोनिम्स जो होते हैं कुछ हम इंशाल्लाह उसमें शामिल करेंगे, जो हैं वो फ्रेजल वर्ब्स। यानी आप की इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, साथ साथ लेक्चर्स आपको देंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बाकायदगी से ये एफ़र्ट जारी रखेंगे और लेक्चर्स को लेंगे। और इन वीडियो लेक्चर्स को आप लाइक करें, इन पे अपने कमेंट्स दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।